हेलो एंड वेलकम टू ज़ीरो वुड। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। इस फास्ट फॉरवर्ड वाली वर्ल्ड में हम सब हर चीज़ के पीछे एन्जॉयमेंट ढूंढ रहे हैं। जैसे ही हमें कोई चीज़ बोरिंग लगती है हम उस काम को छोड़ देते हैं। हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है। आप अभी मेरी वीडियोस तो देख रहे हो, पर आप उसी के साथ सजेशन वीडियोस में इससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव वीडियोस को ढूंढ रहे हो। और हाइपर फोकस बुक के ऑथर क्रिस बेली को एक टाइम पर फोकस करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी और फिर उन्होंने अपने ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बाद जो भी चीज़ उन्हें फोकस करने में हेल्प कर रही थी वो उन्होंने इस बुक में कुछ रूल्स के थ्रू बताया है। और इस बुक को लिखने के दौरान वो बहुत सारे लोगों से मिले जिन्होंने फोकस के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की। ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी जिन्हें फोकस करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट रूल है स्विच ऑफ योर ऑटो पायलट मोड। हमारे डेली लाइफ के 40% एक्शंस हमारे हैबिट्स के थ्रू होते हैं। आप सोचो कि आप जब सुबह उठते हो तो क्या आप सोचते हो कि आपको ब्रश करना है कि वो अपने आप होता है। हमारे लाइफ में बहुत सारे एक्शन खुद ही लिए जाते हैं। फ़ोन में कभी भी नोटिफिकेशन आते ही हम सारा काम छोड़कर उस नोटिफिकेशन को देखने के लिए पहुंच जाते हैं। हम लोग ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस है और ऐसे में हमारा अटेंशन स्पैन कम होना जायज़ है और ये एक फेलियर का कारण भी बन सकता है। अब के टाइम पर अटेंशन एक ऐसा फैक्टर बन चुका है जो सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल लोगों में डिफरेंस बन सकता है। आप सोचो कि आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हो पर आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपके ब्रेन में कुछ और चल रहा है और ऐसे में अपने आप को ग्रो करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऑथर बोलते हैं कि अपने ऑटो पायलट को मोड को ऑफ़ करना बहुत ज़रूरी है और कॉन्शियसली सोचकर उस पर एक्शन लेना सीखे। ऑथर ऑटो पायलट मोड को ऑफ करने के लिए टास्क ग्रिड देते हैं जिससे आप अपने काम को चुन सकते हो। इसके ऊपर के साइड में अनअट्रैक्टिव और अट्रैक्टिव वर्क्स है और इसके नीचे के साइड में प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव वर्क्स है। प्रोडक्टिव और अनअट्रैक्टिव वर्क्स वो है जो हमें करना बहुत ज़रूरी है बट वो हमें करने का मन नहीं करता। अगर आप कोई जॉब करते हो देन आपके लिए नेसेसरी वर्क है काम करना, क्योंकि इसी से आप पैसे कमाओगे। अगर आप कोई स्टूडेंट हो देन आपके लिए पढ़ाई सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे देन आप फेल हो जाओगे। फिर है अनप्रोडक्टिव और अनअट्रैक्टिव वर्क्स। कभी कभी हम अपने कोई भी ज़रूरी काम के बीच में अपने ईमेल्स चेक करते हैं। ये बहुत ही अनअट्रैक्टिव वर्क है। हम कभी भी अपने नॉर्मल टाइम में ईमेल्स अपने चेक नहीं करते, ये हम जब बोर होते हैं तभी चेक करते हैं। फिर है अनप्रोडक्टिव बट अट्रैक्टिव वर्क्स फ़ोन यूज़ करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। ये काम हमें बहुत ज़्यादा पसंद है और इसे करने में हमें बहुत मज़ा भी आता है और इसमें हम दिन के 2 से 3 घंटे वेस्ट कर देते हैं। और ये इसीलिए होता है क्योंकि इससे हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज़ होती है। हमारे ब्रेन में डोपामीन तब रिलीज़ होती है जब हमें किसी काम को करने में एक्साइटमेंट मिलती है, गेम्स खेलना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, अल्कोहल कंज्यूम करना। फिर है प्रोडक्टिव एंड अट्रैक्टिव वर्क्स। ये उस टाइप के वर्क्स है जो हमारे अंदर वैल्यूज़ ऐड करती है और ये काम बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अपने फैशन को फॉलो करना, अपने रिलेशनशिप को टाइम देना। हम सब लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारे लिए और क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो हम भूल ही जाते हैं। हमारे फैमिली को टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकंड रूल है आवर अटेंशन इज़ लिमिटेड। हमारा ब्रेन एक टाइम पर बहुत चीज़ों पर फोकस नहीं कर सकता। हमारा ब्रेन हर सेकंड 11 मिलियन बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को सेंस करता है, पर उसमें से 40 बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को वो प्रोसेस कर पाता है। ऐसे ही एक साथ आप 2 लोगों से बातों पर फोकस नहीं कर सकते। जैसे ही आप किसी से बात करते हो तो आपका ब्रेन उसे प्रोसेस करने लग जाता है, उसकी बातों पर रिप्लाई ढूंढने लग जाता है। इसके लिए हमारा ब्रेन एक साथ 2 लोगों की बातों पर फोकस नहीं कर सकता और इसके लिए ऑथर अटेंशन स्पेस को इंट्रोड्यूस करते हैं। अटेंशन स्पेस को आप एक रैम की तरह समझ सकते हो। जिस फ़ोन में रैम ज़्यादा होगा वो बिना स्लो हुए मल्टीपल ऐप्स को रन कर सकता है, वैसे ही हमारा ब्रेन का अटेंशन स्पेस अगर कम हो तो हम काम करने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाएंगे और अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो हम अपने अटेंशन स्पेस को कैसे बढ़ा सकते हैं और एक चीज़ पर कैसे फोकस कर सकते हैं। जब हमारे पास बहुत सारे टास्क होते हैं तभी हम ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते हैं और डिस्ट्रैक्ट होते हैं।
तो उसकी जगह अगर हम अपने टास्क लिस्ट में एक ही काम रखें और इससे हमारा ब्रेन मल्टीपल चीज़ों के बारे में नहीं सोचेगा और हम अपने काम पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। सो इसके बाद ऑथर हाइपर फोकस को कैसे फॉलो करें इसके बारे में बताते हैं। सो फर्स्ट है चूज़ अ प्रोडक्टिव टास्क। हमें कोई भी ऐसा टास्क चुनना है जो हमारे अंदर ग्रोथ लेकर आए, हमारे लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करे। फिर सेकंड है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। सो हमारे आसपास जो भी चीज़ है जिससे हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं उन चीज़ों को बिल्कुल हटा दें। थर्ड है परफॉर्म हाइपर फोकस ऑन दैट टास्क। हमें पूरे फोकस के साथ उस काम को करना है। फोर्थ है गेट बैक टू वर्क वंस डिस्ट्रैक्टेड। हम जैसे ही रियलाइज़ करें कि हमारा फोकस टास्क से हटकर कहीं और जा रहा है तो हमें अपना फोकस वापस से उस काम पर लगाना है। सो थर्ड रूल है प्रैक्टिस लो स्टिमुलेशन। सो हमारा ब्रेन डिस्ट्रैक्टेड से ज़्यादा ओवर स्टिमुलेटेड हो चुका है। हम कंटेंट को लेकर ज़्यादा क्यूरियस हो चुके हैं। हमें कुछ भी पोस्ट करने के बाद देखना होता है कि उसमें कितने लोगों ने इंटरेक्ट किया है, उसे कितने लोगों ने लाइक किया है। अगर आपके दिमाग में भी हर सेकंड कुछ नई चीज़ें आते रहती है करने के लिए तो आपको अपने फोकस में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक जब आप कुछ इंपॉर्टेंट काम करने के लिए बैठते हो तभी आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है। हमारे ब्रेन हर सेकंड स्टिमुलेट होता रहता है क्योंकि अब के टाइम पर रील्स शॉर्ट वीडियोस ने हमारे ब्रेन को खोखला कर दिया है। हमारे ब्रेन का फोकस 2 सेकंड से भी कम हो चुका है। आप लोग जैसे ही रील्स खोलते हो तो आपका ब्रेन नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए स्टिमुलेट होता रहता है। सो हम अपने ब्रेन को लो स्टिमुलेटेड कैसे करें? सो क्रिस बेली 1 मंथ तक बोरिंग काम्स को करने लगे। वो आईट्यून्स के टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़े। उन्होंने पाई की वैल्यूज़ में ज़ीरोज़ को काउंट किया जो शायद किसी ने नहीं किया होगा। वो 50 ग्राम राइस में कितने दाने होते हैं उसे काउंट किए और इसके बाद उन्हें रिजल्ट्स दिखने लगे। उनका फोकस बहुत अच्छा हो गया। सो अगर आप बिना कुछ सोचे सोशल मीडिया यूज़ करने लग जाते हैं देन उसे आप बंद कर दीजिए। आप अपने ऑटो पायलट मोड को ऑफ कर दीजिए और कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान चालू करिए। आप अपने बोरिंग काम्स को भी करिए। ट्राई करिए कि जो भी काम करने से आपका ब्रेन स्टिमुलेट होता है उन काम को कुछ टाइम के लिए मिनिमाइज़ कर दीजिए और ये आप सीख गए तो आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। सो फोर्थ रूल है स्कैटर फोकस। स्कैटर फोकस का मतलब है अपने ब्रेन को क्रिएटिव मोड पर ले जाना। लाइक इस पर हम मल्टीपल चीज़ों में फोकस कर पाते हैं। कोई आइडियाज़ पर बिल्कुल डीप जाकर सोचना, अपने माइंड को बिल्कुल ओपन कर कर सोचना। हमारा माइंड पास्ट के बारे में सिर्फ 20% सोचता है और फ्यूचर के बारे में 44%। हमारा ब्रेन फ्यूचर के बारे में सबसे ज़्यादा सोचता है। वो हर टाइम न्यू आइडियाज़ एंड प्लानिंग्स बनाता रहता है। लाइक आप जब सो के उठते हो तो आप तुरंत अपने डे को प्लान करने लग जाते हो। हम अपने आप को ग्रो करने के लिए स्कैटर फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे आप खुद को जान सकते हो कि कौन सा काम आप इजीली कर सकते हो, कौन सा काम के लिए आपका ब्रेन आपको तुरंत सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। लाइक स्कैटर फोकस करने के लिए आपको अपने माइंड को फ्रीली छोड़ना होगा और आपको अपने ब्रेन में जो कुछ भी नई चीज़ें आए उसे लिखना होगा। और अगर आपको बिजनेस आइडिया आए देन आपको उसके ऊपर रिसर्च करना होगा जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और उसके बाद उससे भी अच्छी आइडिया आप सोच पाओगे। लाइक कभी भी आप नोटिस करना कि आपको नई आइडियाज़ या कोई प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आपको नहाते टाइम या अपना रूम साफ़ करते टाइम और वॉकिंग के टाइम पर आती होगी। इस टाइम पर हमारा माइंड बिल्कुल फ्री होता है और ऑथर बोलते हैं कि हमें कोई भी एक टाइम पर निकाल कर वॉकिंग करनी चाहिए जिससे हम नई चीज़ें और नई आइडिया सोच सकें। और उस आइडिया को कुछ दिन रखिए जिस पे ऊपर आप काम करते रहिए और उससे नई आइडियाज़ को इवॉल्व करिए जिससे आप अपना फ्यूचर बिजनेस आइडिया भी बना सकते हैं। सो फिफ्थ रूल है ग्रोइंग योर अटेंशन। सो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे अटेंशन में। अगर हम टाइम पर स्लीप ले तो हमारे अटेंशन 58% इंक्रीज़ हो सकती है। लाइक काम के बीच में एक छोटा सा नैप लेने से हमारी प्रोडक्टिविटी पीक पर पहुंच सकती है। लाइक अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो 20 मिनट्स बाद आपका फोकस पढ़ाई से हट जाता है, तो उस टाइम पर अगर आप थोड़ा सा वॉक पर चले जाए या फिर आप म्यूज़िक सुन ले तो हमारा फोकस फिर से पढ़ाई पर आ जाता है। ऑथर बोलते हैं कि अगर हम लोग ज़रूरत से कम नींद ले तो अगले दिन 2 आवर्स की प्रोडक्टिविटी लूज़ हो सकती है। सो हमें अच्छे से काम करना है और उस पर फोकस करना है
तो ब्रेक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो हमारे ब्रेक्स ऐसे होने चाहिए जो एन्जॉयबल हो। उस टाइम पर हमें फ़ोन यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो एडिक्टिव चीज़ है। लाइक इस ब्रेक में हम बुक्स पढ़ सकते हैं, अपने फ्रेंड से बातें कर सकते हैं, रिफ़्रेश होने के लिए वॉकिंग पर जा सकते हैं। सो जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपको फोकस करने में दिक्कत आ रही है, आप एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। ऐसे फिर आप रिचार्ज हो जाएंगे, उसके बाद आप फिर से अपने काम पर वापस लौट सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं जिससे आप खुद को ग्रो कर सकते हैं। और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।